ओम शांति। योग की विधि और सिद्धि ये सत्र में आप सभी को बहुत दिल से स्वागत। ये आज रविवार शाम और उसके बाद हम लोग नुमा शाम योग भी करेंगे। तो अब से लेकर 6:20 तक हम लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। यहाँ जो बातें बताई जा रही है, हम जब बाबा के ज्ञान पे आए तब से लेकर अब तक गॉडली स्टूडेंट के रूप से खास योग में रुचि रहा, योग से साथ विविध प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स करते गए, बड़ों से पूछताछ करते गए, उनका अनुभव सुनते गए। उसके आधार पर जो निष्कर्ष हमने समझा है वो बहुत सरल तरीके से आपके सामने रख रहे हैं। केवल 5 स्लाइड्स हैं, लेकिन इस 5 स्लाइड में आपको बहुत अच्छी तरह से पता चलेगा कि किस तरीके से हमें योग की विधि को बढ़ाना है, आगे अभ्यास क्या करना है। और कई बार हम लोग खो जाते हैं, इन द सेंस आगे बढ़ रहे हैं, योग में प्रोग्रेस हो रही है, इसके नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, उसके नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, कैसे हम समझे हम योग में प्रोग्रेस कर रहे हैं। एक सर्टेन लेवल के बाद फिर प्रोग्रेस पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे वो बातें बताई गई है। तो हम लोग बाकी ये सत्र जो है ये एकदम, अगर आप 7 डेज कोर्स किए हैं तो भी आपके लिए उतना ही लाभदायी होगा, और अगर आप बहुत पुराने हैं, अच्छे योगी हैं, तो भी आपके लिए उतना ही लाभदायी होगा। राइट? तो चलिए समझते हैं। अगला स्लाइड परस भाई जी चेंज करेंगे। तो योग का परिभाषा क्या है? तो बाबा ने जो योग का परिभाषा हम सभी को बताए हैं, वो परिभाषा ये है कि बच्चे, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मा निश्चय कर एक बाप को याद करना। नाउ, अर्थात हमें जब योग की शुरुआत करने हैं, हमें सबसे पहले 2 चीजें करना है। देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलना है, ये स्टेज 1, यानी डिसोसिएट होना है, डिटैच होना है। देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलना, ये स्टेज 1। स्टेज 2 है अपने को आत्मा निश्चय करना। उसके बाद योग का शुरुआत हो रहा है। तो ये पूर्व 2 स्टेज हैं। देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मा निश्चय कर एक निराकार बाप को याद करो। ठीक है? तो ये हो गया राजयोग का परिभाषा। अगर हम डायरेक्ट एक बाप को याद कर रहे हैं, उसमें कुछ हर्जा है क्या? नहीं, कोई हर्जा नहीं है। परंतु अगर हम देह के और देह के संबंधों को हटाए नहीं हैं, वो रस्सियों को खोले नहीं हैं, अपने को आत्मा निश्चय नहीं किए हैं, तो लंबा समय योग में बैठना पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि वो रस्सियां बीच बीच में खींचेगी। इसीलिए रस्सियों को खोल के बैठना है। नाउ, 1 सेकंड क्लिक करेंगे, सिर्फ एक सिंगल क्लिक। दूसरी बात, राजयोग शिव बाबा के द्वारा ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा वत्सों को जो सिखाए हैं, उस राजयोग में आंखें खोलकर बैठना है। केवल दृष्टि लेने के लिए नहीं। ऐसा नहीं है कि आप ऑलवेज दृष्टि लेते हैं। आप सोचिए, घर में योगाभ्यास कर रहे हैं, वहां कोई फोटो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप योग कर सकते हैं। आप प्रकृति में बैठ के योग कर सकते हैं। तो वहां किससे दृष्टि ले रहे हैं आप? परंतु आंखें खुला रखना जरूरी है, क्योंकि हमारे योगाभ्यास में बहुत सहज शांति की अनुभूति होती है, और उस शांति अनुभूति में नींद आने का चांस 100% है। तो अगर नींद आने का आदत पड़ गई योग में, तो ये एक बहुत कड़ी आदत है जो छूटना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत पुरुषार्थ कराना होगा, और कोई कराएगा नहीं, क्योंकि हमें नींद से जगाने का जिम्मेवारी और कोई क्यों निभाए। एक आध बार कॉमन कोई सामने बैठा हुआ बोलेगा, भाई जग के बैठो, सो, कोई यहाँ नींद कर रहे हो, सो नहीं, लेकिन आपके नाम लेके तो बुलाएगा नहीं। हाँ, तो इस तरीके से नींद की आदत ना पड़े, ये बहुत बहुत ध्यान रखना जरूरी है नींद। इसीलिए आंखें खुला रखना ही है। कैसे आंखें खुला रखना है, कितना आंखें खुले रखनी है, आपका चॉइस है, परंतु आंखों से अंदर रोशनी जाए।
ठीक है, आपकी आंखें खुली है, बाहर की रोशनी आ रही है, थोड़ा छोटा कीजिए तो भी रोशनी आ रही है, बाहर की रोशनी अंदर जानी चाहिए। इतना आंखें कम से कम खुला रहना ही है, आंखें आपको बंद नहीं करना है। आप ब्लिंकिंग कर सकते हैं, आंखों के पलक झपक सकते हैं आवश्यकता के हिसाब से, लेकिन आंखें नहीं बंद करना है। ठीक है, तो ये हो गया शिव बाबा का बताया हुआ ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों के लिए, विश्व के लिए राजयोग का परिभाषा। देह सहित, देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मा निश्चय कर एक बाप को याद करो, राइट, और आंखें खुला रख के बैठना है। अब प्रश्न उठता है, जब हम योगाभ्यास में बैठते हैं तो उसमें कुछ तो प्रोसेस होता होगा उसके, हम जब योग में बैठे हैं, बैठने से लेकर उठने तक, तो इसमें कौन सी यात्रा, क्या यात्रा कर रहे हैं हम? याद की यात्रा में बैठे हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ स्टेजेस हैं क्या? आप खाना बना रहे हैं तो उसके अंदर भी कुछ स्टेजेस होगा, सब्जी काटना, धोना, उसको तलना, फिर पानी डाल के, मसाला डाल के, जो भी है मिक्स करना, उसको ढक के रखना, फिर वो पानी एब्जॉर्ब होता जाएगा। तो ये प्रोसेसेस हैं। तो उसी तरीके से योग में कुछ प्रोसेसेस हैं क्या? योग में बिल्कुल प्रोसेसेस हैं, मुख्य 8 प्रोसेसेस हैं, लेकिन उसको सरल रूप से हम मोटे मोटे रूप से 4 स्टेजेस जिसके थ्रू हम गुजरते हैं, किसी भी प्रकार के बैठ के जब आप योग अभ्यास कर रहे हैं, वो आपके सामने रख रहे हैं। अगला क्लिक, एक क्लिक और, थैंक यू। अभी ये भले अंग्रेजी में लिखा है, अक्षर भी छोटे होंगे, लेकिन ये जो 4 स्टेजेस नीचे लिखी हुई है वो हम पढ़ते हैं। वो जो फ्लावर डेकोरेशन है उसके पीछे छिप गया है। पहला स्टेज है आवाहन करना, इन्वोकेशन। फर्स्ट स्टेज इज इन्वोकेशन। पहला, योग में किस, कितना देर के लिए, किस लक्ष्य से योग में बैठ रहे हैं वो आपके सामने स्पष्ट होनी चाहिए। और उसके पश्चात आप आवाहन करेंगे। आवाहन किसको करेंगे? जैसे भारतीय संस्कृति में घर से निकलने के पहले हम बड़ों को बता के जाते हैं, हम निकल रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं तो बता के जाते हैं, या जो इष्ट देव इष्ट देवी जो भी मूर्ति है उनको नमस्ते करके जाते हैं भारतीय पद्धति में घर से निकलने के पहले। तो ये हो गया, आप उनके आशीर्वाद ले रहे हैं, आप उनको बता के जा रहे हैं, मतलब उनके ब्लेसिंग्स आप लेके जा रहे हैं। और खास जिस दिन एग्जाम रहता है उस दिन बच्चे माँ बाप से कैसे पैर छूते हैं या कुछ भी है, स्पेशल डे में करते हैं ना। क्यों करते हैं? क्योंकि आप आशीर्वाद ले रहे हैं। और उसी तरीके से आप सोचिए, अपना घर का उद्घाटन कर रहे हैं, अपने ऑफिस बिल्डिंग के उद्घाटन कर रहे हैं, दुकान के उद्घाटन कर रहे हैं, गाड़ी का उद्घाटन कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? फीता कटिंग के लिए किन को बुलाते हैं? हाँ जी, वीआईपी को बुलाते हैं, कोई विशेष आदमी को बुलाते हैं जिनके प्रति आपका श्रद्धा है, ऐसे ही करते हैं। तो योग बाबा कहते हैं सबसे विशेष कर्तव्य है, क्योंकि ये सबसे पुण्य कर्म है याद करना। बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए भी भला है, और तुम जब याद में बैठते हो तो प्रकृति को भी सहयोग मिलता है, वातावरण भी अच्छी होती है, अन्य आत्माओं को भी तुम्हारे प्रकंपन का सहयोग मिलता है। तो ये सबसे श्रेष्ठ कर्म है, पुण्य कर्म है। तो उस पुण्य कर्म का भी शुरुआत आपको करना है आवाहन के द्वारा, इन्वोकेशन के द्वारा। अंग्रेजी में उसको इन्वोकेशन कहते हैं, हिंदी में आह्वान कहते हैं, आवाहन कहते हैं। तो किसको आवाहन करेंगे? शिव बाबा को आवाहन करेंगे। और हम ब्रह्मा कुल के हैं, हमारे कुल के मुखिया कौन है? बीके कुल का मुखिया कौन है? तो ब्रह्मा बाबा को आप आवाहन करेंगे। अच्छा, उसके साथ आपका चॉइस है, कंपलसरी नहीं है। आप मातेश्वरी जी को कर सकते हैं, आप दादी जानकी जी को कर सकते हैं, आप प्रकाश मणि कुमार का दादी जी को कर सकते हैं, आप जिनसे पालना लिए हैं आप उनको आवाहन कर सकते हैं। और भी कोई संत महात्मा जिनके प्रति आपके श्रद्धा है आप उनको आवाहन कर सकते हैं, बट मस्ट है शिव बाबा को आवाहन करना। तो इन्वोकेशन पार्ट क्लियर हुआ। जैसे ही आप आवाहन करते हैं, जैसे कोई आपका दुकान का उद्घाटन कर रहे हैं, उसमें अगर कोई बड़े आदमी आ जाए तो आसपास वाले थोड़ा सा कैसे हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं, आपके साथ कोई पंगा नहीं लेगा।
तो इस तरीके से आप अगर शिव बाबा को योग में बुलाते हैं तो कोई माया भी दूर से देखेगा, रही है तो शिव बाबा को ही बुला लिया, आवाहन किया है, नहीं इनको अभी डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, इनको योग से उठने दो, फिर इनको हम दिखाएंगे, लेकिन अभी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये तो बाबा को ही बुला लिया है, बाबा स्वयं खड़े हैं। और बड़े आदमी को अगर आप बुलाते हैं और अगर वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर ले तो पक्का आते हैं। तो अगर भगवान आ जाएं आपके योग में, साथ दे, और भगवान तो बंधा हुआ है साथ देने के लिए, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा। जस्ट सोचिए, आप योग में बैठे हैं और तुलसीदास जी सोए हुए हैं और राम पहरा दे रहा है, हनुमान जी बैठे हुए हैं वहां, तो कोई कुछ कर सकता है? रामायण में दिखाते हैं ना ऐसा, तुलसीदास सोए हुए हैं और राम उधर खड़े हैं पहरा देने के लिए। तो इस प्रकार से बाबा को आवाहन करना है योग में, तो हमारा योग सहज हो जाएगा। आवाहन करके क्या बोलना है, बताना है आप क्या करने जा रहे हो। बाबा, इस समय हम इस लक्ष्य से आपको याद करने बैठ रहे हैं, आपका साथ, सहयोग, मार्गदर्शन हमारे साथ सदा है बाबा, हम पूर्ण एकाग्रता के साथ ये कर पाए। ये बाबा को बता के शुरुआत कीजिए, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज हो गया इन्वोकेशन। इसके साथ साथ जब बाबा आ गया है आपके पास, आप विजुअलाइज कर रहे हैं, तो आपके मन उमंग उत्साह जनरेट करना बहुत जरूरी है। आपके मन के प्रसन्नता रिजल्ट में महान अंतर ला देगा। एक रूखा सूखा योग में बैठा है, एक प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ योग अभ्यास कर रहा है, वही समय, वही एकाग्रता, वही व्यक्ति 2 टाइम अगर योग अभ्यास करे, एक खुशी के साथ और एक बिना खुशी के साथ, उतना ही एकाग्रता से वही स्थिति का अभ्यास कर रहा हो, उनके फल में अंतर होगा। तो इसके लिए इन्वोकेशन के साथ साथ मन बुद्धि को प्रसन्न करना ये बहुत बहुत जरूरी है। प्रसन्न कैसे करना है? 2 तरीके से कर सकते हैं। एक है जबरदस्ती आप प्रसन्नता को इमर्ज कर सकते हैं, जबरदस्ती ऑन डिमांड। कैसे करेंगे, चलिए करके देखते हैं। एक पल के लिए मुस्कुराइए, खुशी को इमर्ज कीजिए, जैसे कि आप बहुत खुश हैं, इमर्ज कीजिए खुशी को, ऑन डिमांड खुशी को इमर्ज कीजिए। दूसरा तरीका है कोई प्रसंग सोचिए, बाबा मिलन का प्रसंग, आबू का प्रसंग, आपके जीवन की कोई ऐसे विशेष सात्विक घटना जिसमें बहुत खुशी हुई होगी, वो प्रसंग को सोचकर खुश हो जाइए। ओके, ऑन डिमांड आपको खुशी जनरेट करना है, और ये करना ही है, ये पॉसिबल है। एक एटीएम का मशीन, आप राशि डालते हैं और वो रोकड़ा आपको देता है। एक मशीन अगर ऑन डिमांड आपको रोकड़ा दे सकता है, पैसा दे सकता है, तो आप भी खुशी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम सब इंसान हैं। ठीक है, ये करना ही होगा। समझ में आया? हाँ, आपका अगर खुशी जल्दी जनरेट नहीं हो रहा है, मुस्कुराइए, कुछ अच्छे प्रसंग सोचिए और खुशी को इमर्ज कीजिए। राइट, अब आते हैं सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज को ध्यान से समझिएगा। सेकंड स्टेज है देह भान से उपराम होना। इसका जरूरत क्या है? हमें करना है योग, देह भान से क्या लेना देना है क्या कुछ लेना देना? देह भान में रहे, हम शिव बाबा को याद करेंगे, फिर वो योग नहीं होगा, वो होगा याद। योग और याद में क्या अंतर है? याद के लिए आप देह भान में है, देह भान में नहीं है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन योग के लिए बैठ के जब आप अभ्यास कर रहे हैं, एकाग्रता के साथ तपस्या कर रहे हैं, देह भान से उपराम होना जरूरी है। नहीं तो आप लंबा समय बैठ नहीं पाएंगे, आप डिस्ट्रैक्टेड होंगे। आपको एक उदाहरण देते हैं। शल्य चिकित्सा में किसी का चीड़-फोड़ होना है, सर्जरी होना है, तो डॉक्टर क्यों सर्जरी करता है? कि मरीज को कुछ तकलीफ है जो कि दवाई से ठीक नहीं हो रही है, इसके लिए उनको सर्जरी करना पड़ता है। तो सर्जरी करने से उसके बाद कुछ दिन के बाद वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो सर्जरी से उनके तकलीफ दूर करने के लिए सर्जरी किया जाता है, ऐसे ही है, हाँ या ना?
तो सर्जरी के साथ एनेस्थीसिया अर्थात सर्जरी के पहले जो बेहोश किया जाता है, जिसके लिए दवाई दिया जाता है, उसका क्या संबंध है, उसका जरूरत क्या है? दर्द का एहसास ना हो, ठीक है, दर्द का एहसास ना हो, और कुछ कारण नहीं है। क्या वो एनेस्थीसिया, दर्द की जो दवाई है, दर्द दूर करने का जो दवाई जिसमें बेहोश किया जाता है, या उस स्थान को लोकली बेहोश किया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया, उसका चिकित्सा के साथ कोई संबंध है? आपको ठीक करने से कोई संबंध है क्या? एनेस्थीसिया से आपका बीमारी दूर होगी? नहीं होगी। तो उसी तरीके से इस बात को भाइयों और बहनों, माताओं, अच्छी तरह से समझ लीजिए। विदेही बनने से, अशरीरी बनने से किसी भी प्रकार की प्राप्ति नहीं होगी, किसी भी प्रकार का जमा का खाता नहीं बनेगा। परंतु ये 100% जरूरी स्टेज है कि हम योग कर सके। जैसे एनेस्थीसिया के बिना आप सर्जरी नहीं कर सकेंगे, लेकिन एनेस्थीसिया का कोई रोल नहीं है बीमारी को दूर करने में, हूबहू उसी तरीके से अशरीरी बनना ये योग का एक अभिन्न हिस्सा है। उसके बिना हम लंबा समय बाबा को याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन अशरीरी का अभ्यास से 0% विकर्म विनाश होगा, कोई परिवर्तन अपने अंदर नहीं आएगा। अशरीरीपन का अभ्यास से ना स्वभाव संस्कार बदलेगा, ना आपके अंदर सात्विकता आएगी, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये कंपलसरी स्टेप है जिसके बिना आप योगी बन ही नहीं सकते। ये एक अभिन्न भाग है, लेकिन कंप्लीटली अलग है योग से। अब ये जो स्टेज है, ये बहुत नशीली स्टेज है, इंटॉक्सिकेटिंग स्टेज है, नशीली स्टेज है, अशरीरीपन का अभ्यास। और योगी जब अभ्यास करते हैं, कई योगी को, क्योंकि ये पहला स्टेज है, तो इसमें बहुत अच्छा पकड़ आ जाता है अशरीरीपन का, और वो बैठ के एकदम सेकंड में सुन या कुछ पल के अंदर बहुत गहरे अशरीरी अवस्था में प्रवेश करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, और हम सभी को वो अभ्यास होना ही चाहिए। होता क्या है कि उस अशरीरी अवस्था का कुछ प्राप्तियां हैं, कुछ लक्षण हैं, जो बहुत सुखदायी है। आपको बहुत गहन शांति मिलेगी, आपका सारा थकान दूर हो जाएगा, आपको निश्चिंतता का अनुभव होगा, आपको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। उस अवस्था से कई योगी बहुत सुख लेकर वापस लौट आते हैं। योग में प्रवेश करते हैं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा अशरीरीपन के अवस्था में रह के वो वापिस आ जाते हैं। अब आप पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती किए हैं इलाज के लिए, और वो नशा चढ़ा के एनास्थीसिया लेकर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बेहोश रहकर फिर से वापिस आ गया। क्या उनको कुछ भी प्राप्ति हुई? केवल बिल आएगा। ऐसे करने वाले जो आत्माएं हैं, जो योगी हैं, उनका लक्षण क्या होगा? उनका लक्षण होगा वो योग में बहुत रुचि रखेंगे, बार बार योग करने में बैठेंगे, लेकिन उनके अंदर जीरो परिवर्तन, वैसे ही खड़ूस के खड़ूस, वैसे ही आदतें चेंज नहीं होना, वैसे ही परिवर्तन ना होना, किसी भी प्रकार का परिवर्तन उनके जीवन में दिखाई नहीं देगा। जबकि वो 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा योग अभ्यास कर रहे हैं। परंतु योग के साथ जो परिवर्तन होना, क्योंकि योग एक दवाई है, योग एक दवाई रूप की विधि है जो बाबा सिखा रहे हैं संगम युग पे, जिसके कारण से आत्माओं में परिवर्तन आए। परंतु इस आत्मा के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देगा, जबकि वो घंटा घंटा योग अभ्यास कर रहे हैं। तो गलती किसका है? गलती किस चीज का है? गलती है विधि का, कि वे आत्मा राजयोग के तीसरे तबके तक जा ही नहीं रहा है। वो केवल कबड्डी 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 कर कर गहन अशरीरी अवस्था से वापिस आ रहा है। और चूंकि योग अभ्यास अंदरूनी अभ्यास है,
आप जब अशरीरी अवस्था में सुन्न होके बैठे हुए हैं, दुनिया में किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चल सकता आपके अंदर क्या चल रहा है, और आपको भी इतना आनंद आता है कि आप और कुछ चलाना ही नहीं चाहते, बस मुझे अभी बस और कुछ मत करो, मुझे इसी कंडीशन में रहने दो, बड़ा आनंद आ रहा है। आप आगे बढ़ने के लिए तैयारी नहीं है। हाँ, ठंडी के समय रजाई ओढ़ के सोए और थोड़ा सोने दो, अरे छोड़ रजाई, आगे बढ़। तो दुनिया में बहुत सारे योगी, सिर्फ बीके में नहीं, दूसरे दुनिया में भी जो दूसरे योगाभ्यास करते हैं, ये बहुत फंसाने वाला स्टेप है, जिस स्टेप में बहुत योगी फंसते हैं। तो हमें इसको समझना होगा कि इसके बिना चारा नहीं है, अशरीरी बनने के बिना। हाँ, अशरीरी अवस्था का फायदा क्या है? पहला फायदा है कि इस अवस्था का अभ्यास होने से आप लंबा समय योग में बैठ सकेंगे। देह की दुनिया का किसी भी प्रकार का प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। ये आप मुझे मर गई दुनिया वाला अवस्था है, तो ये बहुत शक्तिशाली अवस्था है। लेकिन प्राप्ति से उस टाइम कोई पाप नहीं होगा आपका, किसी भी प्रकार का 5 विकारों का प्रभाव नहीं रहेगा, आपके शारीरिक तकलीफों का प्रभाव नहीं रहेगा। बहुत दर्द हो रही है, हम अगर विधेयी बन सकते हैं, वो दर्द रहेगा शरीर में, वो बीमारी रहेगी, लेकिन बीमारी का प्रभाव, दर्द का प्रभाव से मैं अपने आप को डिसोसिएट कर चुका हूं, तो मुझे वो दर्द महसूस नहीं होगा उतना समय। तो ये जरूरी है, लेकिन इससे प्राप्ति नहीं होगी। समझ में आया? दूसरी बात। अब चलते हैं तीसरे स्टेज में। ये इसका ब्राइटनेस कम हो गया है। ओके, सो हाँ, दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत? हाँ, सो तीसरे स्टेज है मेन योगाभ्यास, जिसके लिए आप योग में बैठ रहे हैं। ओके, तीसरा स्टेज मेन योगाभ्यास, जिसके लिए आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। और चौथा स्टेज है, आप जहां से शुरुआत किए हैं, आपको फिर से साकार दुनिया में अपने चेतना को वापस लाना है। जब हम योग अभ्यास कर रहे हैं, आत्मा शरीर छोड़ के नहीं निकलती है, आत्मा शरीर के अंदर ही है। बात आप संकल्पना के द्वारा सोचिए, आप संकल्पना कर रहे हैं आबू के 4 धाम का सैर करेंगे। अब आपने 4 धाम का सैर कर लिया, बुद्धि से आप कहां हैं उस टाइम? आपके संकल्पना कहां है? जयपुर वैशाली नगर फर्स्ट फ्लोर में तो नहीं है, आप बैठे हैं यहां शरीर से, लेकिन आप पहुंच गए हैं आबू में बुद्धि से, और आप वहां योग पूरा कर रहे हैं। तो बुद्धि से आपको वहां से यहां लौट कौन ले आएगा? आप अगर यूं ही उड़ जाते हैं, तो आप एक बिखरे हुए आदमी की तरह, एक स्प्लिट पर्सनालिटी की तरह व्यवहार करेंगे, एक सीजोफ्रेनिक की तरह कुछ देर के लिए व्यवहार करेंगे, क्योंकि आप आधा पहुंचे हुए हैं। बुद्धि से आप वहां हैं, मन से आप वहां हैं, तन से आप यहां हैं, और आप उठ के सीढ़ी उतर रहे हैं, लेकिन आपका मन में विजुअलाइजेशन चल रहा है, मैं शांति स्तंभ में। अब शांति स्तंभ में तो कोई सीढ़ी नहीं है, तो आप शांति स्तंभ जैसा चलने जाएंगे, और आप यहां से सीढ़ी से पैर फिसल के गिरे। आप समझ रहे हैं क्या होगा? तो इसके लिए जहां से शुरू किए हैं, वहां लौट आकर समापन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकिल को कंप्लीट करना है। देह से शुरू किए हैं, ये भ्रुकुटी सिंहासन में मैं स्थित हूं, जो भी संकल्पना करना है, परम धाम, सूक्ष्म वतन, जो भी करना है, करने के बाद समापन यहां आके 100% आपको करना है, और फिर से कर्म योगी अवस्था में वापिस लौट आना है। उधर परम धाम में योग को ओम शांति करके पूरा नहीं करना है। तो आप वास्तविकता के साथ कुछ देर हटे हुए रहेंगे, और उसमें आपको कई भूले हो सकते हैं, कई भूले हो सकते हैं। आप गिर सकते हैं, आप खोए खोए हो सकते हैं, पीछे से कोई आके धक्का दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये नहीं करना है। और उसके साथ साथ जैसे समापन की स्टेज में हम आवाहन किए थे, तो जिन्हों को आवाहन किए हैं उस उन्हों को शुक्राना करना होता है, थैंक यू करना होता है। आप अगर कोई मेहमान को विशेष निमंत्रण देके बुलाए हैं गेस्ट के रूप से, तो उनको फिर आप छोड़ते हैं ना, उनको थैंक यू करते हैं, आभार विधि प्रदर्शन करते हैं। तो उसी तरीके से बाबा को भी, या जो भी बड़ों को बुलाए थे आप योग में साथ देने के लिए, आपको उनको शुक्राना करना है। और
फिर से देह की दुनिया में, कर्मयोगी दुनिया में लौट आना है। क्लियर है? ये चौथा स्टेप इजी है। चौथा और पहली स्टेप जुड़वा है। हाँ, पहले स्टेप में जो जो कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं, और दूसरे स्टेप में देह भान से उपराम हो रहे हैं, तो चौथे स्टेप में शुक्राना करना है और देह में लौट आना है। और तीसरा स्टेप एक्चुअल योगाभ्यास है। अब तीसरा स्टेप में शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा हम बच्चों को कितने प्रकार के योग अभ्यास के अंतर्गत क्या क्या प्रकार के अभ्यास बताए हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हम लोगों को बाबा ये 7 प्रकार के अभ्यास बताए हैं। ये 7 प्रकार के अभ्यास, तो एक है विचार सागर मंथन, दूसरा है बीज रूप, तीसरा है स्मृति स्वरूप, स्मृति स्वरूप या तो स्वमान का अभ्यास, चौथा है अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, पांचवा है संस्कार परिवर्तन के निमित्त योग, छठा है साक्षी भाव का अभ्यास, मैं उस क्रम से नहीं पढ़ रहा हूं, साक्षी दृष्टा या साक्षी भाव का अभ्यास, और सातवां है बाबा के साथ सर्व संबंध का अनुभव या तो बाबा के साथ बातचीत करना। ओके, तो ये 7 किस्म के योग अभ्यास बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है। अभी आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके मन में कुछ प्रश्न, आपके शक्ल से मुझे दिखाई दे रहा है कुछ प्रश्न, बताइए, पूछिए। किसी के मन में प्रश्न आ रहा होगा, पहले वाला ब्लू कलर का क्यों है? कोई किसी को प्रश्न है? नहीं है तो बहुत अच्छा, ठीक है। ओके, नाउ ये 7 किस्म के योगाभ्यास, ठीक है। इसमें से हर योगाभ्यास का अपना अपना महत्व है। बाबूजी, आपको अगर खाना खिलाना है तो पिरोसने के लिए मुझे क्या चीज यूज करना होगा? चम्मच, करछी यूज करना होगा। अच्छा, मुझे अगर आपको फल काट के देना है तो क्या यूज करेंगे? क्या मैं चम्मच से फल काट सकता हूं? छुरी यूज करना होगा, ठीक है। मुझे दाल को थोड़ा सा ये करना है तो क्या यूज करना होगा? मुझे रोटी बेलना है तो क्या यूज करना होगा? क्या मैं छुरी से कर सकता हूं? तो खाना पकाने में हर चीज का अपना महत्व है, हाँ या ना? क्या मैं बोल सकता हूं नहीं इसका ज्यादा महत्व है, इसका कम है, तो खाना बनेगा क्या? सबका अपना अपना है। तो ये जो 7 योग की विधि है, अगर आप ऐसी कोई मान्यता रखते हैं कि बीज रूप सबसे पावरफुल है, तो ये मान्यता आज से दिमाग से निकाल दीजिए। होगा भी पावरफुल, लेकिन हमें हुआ है पेट दर्द और मुझे सर दर्द का दवाई डॉक्टर दे रहा है, बोल रहे नहीं ये सर दर्द का दवाई जो है ना ये तुम्हें मैं फ्री दे रहा हूं, ये 200 रुपया एक टैबलेट है। बोला लेकिन डॉक्टर साहब मुझे पेट दर्द हुआ है। बोला अरे ले जाओ ना, 200 रुपया का मैं फ्री दे रहा हूं ना, तुम्हारा पेट दर्द का दवाई तो 3 रुपया का है, तो आप लेंगे क्या? उससे आपको संतुष्टि होगी क्या? आपको हो रहा है खुजली और डॉक्टर दे रहा है आपको और कोई दवाई, इट डजंट वर्क। तो जो तकलीफ है दवाई वो होनी चाहिए, और ये सब दवाइयां हैं। ये जो 7 प्रकार के योग अभ्यास हैं, ये पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस हैं आत्मा के कुछ पर्टिकुलर तकलीफें दूर करने के लिए, ये साधारण चीजें नहीं है। और ये दवाइयां हैं, आई रिपीट, ये साधारण चीजें नहीं है। अगर ये साधारण चीजें होती तो ये सतयुग त्रेता युग में भी होता। सतयुग त्रेता युग में बीज रूप स्मृति स्वरूप होगा क्या? ये कब से शुरू होगा? फिर से द्वापर युग से शुरू होंगी। भक्ति मार्ग में थोड़े बहुत योग, हठ योग वाले शुरू करेंगे और बाबा आके फिर से ठीक करेंगे। तो ये सतयुग त्रेता युग में नहीं होगा, क्योंकि वहां दवाई की जरूरत नहीं है। और ये सारी दवाइयां हैं, ये सारी आत्मा की दवाइयां हैं। तो दवाइयां बीमारी के हिसाब से दिया जाता है, दवाइयां चॉइस नहीं है। ये हम आइसक्रीम पार्लर में शाम को घूमते हुए नहीं पहुंचे हैं कि भाई कौन सा आइसक्रीम खाओगे, वैनिला खाओगे, चॉकलेट खाओगे, स्ट्रॉबेरी खाओगे, टूटी फूटी खाओगे, क्या खाओगे, ये नहीं है। तो हम लोग ये गलती करते हैं कि हमें जो योग का या जो स्थिति पसंद है, हम बारंबार वो स्थिति करते हैं, और अक्सर करके जो योगाभ्यास हम करते हैं उस प्रकार के योगाभ्यास का जरूरत मुझे नहीं है।
अगर मुझे डायबिटीज है, मुझे मीठा खाना पसंद है, मुझे मीठा ही तो छोड़ना है। तो आत्मा को क्या अभ्यास चाहिए, ये समझ के प्रैक्टिस करना है। हो सकता है आपको सबसे जरूरत है रोज विचार सागर मंथन करने का। हो सकता है आपको जरूरत है बीज रूप स्थिति का। हम ब्राह्मणों में से सबसे कम अभ्यास साक्षी दृष्टा का करते हैं, जबकि शरीर छोड़ते टाइम ये कोई भी स्थिति काम नहीं करेगा, ये साक्षी दृष्टा स्थिति काम करना है। और इसका अभ्यास हम ना के बराबर करते हैं, ना के बराबर। ओके, नाउ कौन सी अवस्था में कौन सा प्रैक्टिस चाहिए, ये समझकर करना होगा। आप बोलेंगे ये समझाएगा कौन? एक तो आपको खुद समझना होगा, दूसरी चीज आपकी आदतें क्या है। अगर आप संस्कार परिवर्तन के लिए योग अभ्यास कर रहे हैं, तो संस्कार परिवर्तन का योग करना होगा। आप बीज रूप में बैठे हैं, तो उसमें अपने आप संस्कार परिवर्तन नहीं होगा, पर्टिकुलर कोई हैबिट्स बदलेगी नहीं। उसके लिए आपको आप कर रहे हैं विश्व सेवा का सकाश, तो विश्व सेवा का सकाश को, मनसा सेवा को एक पर्टिकुलर तरीके से करना होगा, तो ही वो संस्कार परिवर्तन होगा। अदरवाइज आपका जमा का खाता बढ़ता जाएगा, लेकिन साथ साथ ये संस्कार भी रहेगा। आप समझ रहे हैं? खाता साफ नहीं होगा। नेगेटिव खाता साफ करना, वो तो बहुत तरीके से आपको करना होगा। ओके, तो ये 7 प्रकार के योग समान रूप से उपयोगी है। आप मदद ले सकते हैं अपने बड़ों का, उनको व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं कि दीदी जी, हमारे लिए कौन सी चीज का अभ्यास मैं करूं, हमारी ये तकलीफें हैं आत्मा की, ये संस्कारें हैं, तो मैं कौन सा अभ्यास करूं। और आप अगर पुराने स्टूडेंट है तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा मुझे क्या करना होगा, अभ्यास करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब ये जो लास्ट 2 स्लाइड है, ये चौथा और 5वां स्लाइड है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। यहां पे बताया गया है कि मैं योग को शक्तिशाली कैसे बना सकूं। तो सबसे पहले योगी बनने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कितना समय मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में, बाह्य किसी भी प्रकार का परिस्थिति हो, आप कितना समय मन बुद्धि को एक टिक एकाग्र कर सकते हैं। आपका स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन कितना लंबा समय का है, हर एक आत्मा का अलग अलग होगा। नाउ यहां उदाहरण दिया गया है, योग में कितना लंबा समय बैठ रहे हैं उसका महत्व है, लेकिन वो सेकेंडरी है। आप कितना समय एकाग्रचित होकर एक टिक होकर बैठ रहे हैं उसका महत्व ज्यादा है। तो हमें योगाभ्यास कैसे करना है? अगर मैं लंबा समय भी बैठ रहा हूं, एक प्रक्रिया से अगर मेरा लंबा समय बैठने का कैपेसिटी नहीं है, तो मैं जितना कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को 3 बार या 4 बार बैठूंगा। अभी सोचिए 6:30 से 7:30 योग होगा, मेरी कैपेसिटी है 10 मिनट बैठने के लिए, तो मैं कितना देर बैठूंगा? 10 मिनट बैठूंगा 6 बार। समझ में आ रहा है? आप कितना देर बैठेंगे? केवल 10 मिनट बैठेंगे, लेकिन कितना बार? तो इजिकल टू कितना होगा? 60 मिनट। तो आपको 60 मिनट का योग करना ही नहीं है, आपको कितना करना है? केवल 10 मिनट। और 10 मिनट भी नहीं हो रहा है तो 5 मिनट, लेकिन 5 मिनट इंटू 12 बार करना है। लेकिन उस 5 मिनट में किसी भी प्रकार का मिलावट ना हो। उस 5 मिनट में बिल्कुल अपने आप के साथ सच्चा रहना है। बाबा कुछ दिन पहले एक मुरली में कहा, बच्चे अपने आप के साथ ठगी नहीं करना है। तो बिल्कुल अपने आप के साथ सच्चा रहना है, बिल्कुल कोई मिलावट नहीं करना है। तो ये एक लेवल है, स्टेजेस दिए हुए हैं कि किस तरीके से हम अपने योग अभ्यास बढ़ा सकते हैं। नाउ आप पहले 1 मिनट से शुरू कीजिए। 1 मिनट में एकाग्र हो सकता हूं या नहीं, 3 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल में एकाग्र हो सकता हूं या नहीं, 5 मिनट एकाग्र हो सकता हूं या नहीं। अभी यहां एक उदाहरण है, 3 मिनट इंटू 5 बार, देख रहे हैं लिखा हुआ, और उसके नीचे लिखा है 5 मिनट इंटू 3 बार। इन दोनों अभ्यास में से, दोनों ही 15 मिनट का अभ्यास है, इसमें से ज्यादा शक्तिशाली अभ्यास कौन सा है? 3 मिनट इंटू 5 बार या 5 मिनट इंटू 3 बार? 5 मिनट इंटू 3 बार, क्योंकि आपका एकाग्रता का स्पैन बढ़ गया है। आप समझ रहे हैं?
आपका एकाग्रता का स्पैन बढ़ गया है, आपको धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ाना होगा। तो टाइमिंग्स दोनों योगी सेम बैठा हुआ है, एक 5-15 मिनट में 3 बार सेम चीज रिपीट कर रहा है और एक 15 मिनट में 5 बार रिपीट कर रहा है। तो जो 3 बार रिपीट कर रहा है उस योगी का स्पैन ऑफ अटेंशन बेहतर है, जबकि दोनों 15 मिनट शांत रूप से बैठा हुआ है। तो हमें क्या करना है, जो अभ्यास आप लेंगे उस अभ्यास को रिपीट करना है, रिपीट करना है, रिपीट करना है। योग एक स्किल है, योग किसी का प्रॉपर्टी नहीं है। योग एक कौशल्य है, एक कला है, और कला की विशेषता है जितना रिपीट करेंगे उतना उसमें हुनर, परफेक्शन आएगा। तो आपको रिपीट करना ही है, मंत्र जपना जैसा नहीं। एक साइकिल पूरा करके सेकंड साइकिल शुरू कीजिए, सेकंड साइकिल पूरा करके थर्ड साइकिल पूरा कीजिए, और ये खुद के साथ आपको रेस करना है, चुनौती देना है कि मैं लास्ट साइकिल जो योगाभ्यास किया उससे इस बार थोड़ा सा बेहतर करूंगा। अपने साथ आपको रेस करना है, क्या करूंगा मैं, पिछले बार से थोड़ा बेहतर करूंगा, किसी भी हालत में थोड़ा बेहतर करूंगा, किसी भी हालत में मुझे मेरा योग अभ्यास लास्ट टाइम मेरा सबसे बेहतर जो योग लगा बाबा से, उससे मुझे थोड़ा बेहतर करना है हर बार। अब आप आधा 1 घंटा बैठे हैं और 10-10 मिनट का 6 बार कर रहे हैं, ये 10 मिनट जितना हुई योग मेरा क्वालिटी, उससे अगला 10 मिनट यानी 11 से 20 मिनट का अभ्यास पहले 10 मिनट से बेहतर करना है। अब 21 से 30 मिनट का अभ्यास पहले दो 10-10 मिनट का जो अभ्यास किया उससे बेहतर करना है। हर टाइम आपको बेटर करना ही है, थोड़ा भी क्यों ना हो, आपको बेहतर बनना ही है। इस तरीके का फोकस रखकर, इस तरीके का उमंग उत्साह से आपको योगाभ्यास करना है, राइट। आप कंटिन्यूअसली खुद के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, खुद के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, बाबा से बातें कर रहे हैं, बाबा कैसा था। जैसे बच्चों को डांस सिखाया जाता है, अच्छे डांसर है, उसका उस्ताद कैसे सिखाता है, बाबा तो उस्ताद है, तो उस्ताद खड़ा हुआ बोला बच्चे नहीं ये स्टेप थोड़ा और एक बार करो, बाबा इस बार अच्छा हुआ, बोला हाँ तुमको भी लग रहा है ना, हाँ लेकिन थोड़ा सा और एक बार ट्राई करो। वो बाबा थक गए, नहीं चलो करो 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 और परफेक्ट बना, स्टिल बेटर, और एक बार करो। तो बच्चे करते जा रहे हैं, हर स्टेप में परफेक्शन आता जा रहा है। वो बच्चा भी समझ रहा है, वो आत्मा भी समझेगा, आप भी समझेंगे, और बाप से आपको फीडबैक भी आएगा। इसीलिए बाप को साथ रखना है, इसीलिए उस्ताद को साथ में रखना है, और आपको पूछना है बाबा हाउ वाज दिस, ये कैसा था बाबा, और इंप्रूव करने को हेल्प कीजिए बाबा, गाइड कीजिए। तो बाबा कंटिन्यूअसली आपको एडजस्ट करेगा, राइट। नाउ एक सिंगल क्लिक, आप देखिए 10 मिनट का योग अभ्यास अगर आप 21 बार एक बैठक में रिपीट करते हैं तो आप 3 घंटा का एक बैरियर है, 3 घंटा का बैरियर को उल्लंघन करते हैं। तो योग में एक बैठक में 3 घंटा बैठ पाना ये शास्त्र में बहुत बड़ा गायन है। ओके, दिन में कितना प्रहर होता है, बाबा क्या कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, सुने घड़ी मतलब क्या, प्रहर मतलब कितना घंटा का प्रहर होता है, 8 प्रहर है दिन में, 3 घंटे की प्रहर होता है, ठीक है। बाबा कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की भी आधी घड़ी, आधी की भी आधी घड़ी लेके ये 45 मिनट निकला है, ठीक है। एक घड़ी मतलब 3 घंटा, आधी घड़ी मतलब 1.5 घंटा, आधी की भी आधी मतलब पौना घंटा, राइट। एक घड़ी 3 घंटा, और योग में 3 घंटा का बहुत बड़ा महत्व है, और 3 घंटा एक बैरियर है योगी के लिए। 99 और 100 में जो अंतर है, योगी 3 घंटा को जब क्रॉस करता है तो एक नया बैरियर वो क्रॉस करता है, और जब आप 3 घंटा योग में बैठ सकेंगे आपको बाबा कुछ नई चीजें सिखाएंगे, जो असंभव है क्लास के द्वारा समझाना, जो असंभव है बताना, वो शब्द से बताया नहीं जा सकता। जब आप वहां पहुंचेंगे तब आपको बाबा कुछ अनुभव कराएगा, ये असंभव है बोलना, और बोलने से भी समझ में नहीं आएगा। मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं बाबा के साथ बहुत बातें करते थे हम,
ब्रह्मा बाबा के सही, कलकत्ता वाला बाबा है ना, हम बोलते थे बाबा आपको सब कुछ पता है और आप हठ योग भी जानते थे और आप कलकत्ता में रहे हुए हैं, तो आप क्यों नहीं बताते थे ये सब चीज, बच्चों को क्यों नहीं बताया सारे चीजें। तो हमें कुछ उत्तर नहीं मिलता था, हम बाबा को पूछते थे हुज्जत करके, साकार बाबा को नहीं, बाबा को तो देखे नहीं है, लेकिन हम योग में बाबा को बात करते थे, बाबा से पूछते थे बाबा आप क्यों नहीं बताते हो ये चीजें। बाबा मुस्कुराते थे, बच्चे खुद करके देखो, कुछ चीजें बताए नहीं जा सकता है, आपको खुद को फील करना होगा, कुछ फीलिंग है। साइकिल चलाने का बैलेंस का जो अनुभव है वो कोई आपको किताब लिख के बता सकता है क्या? जब इधर गिर रहे हो थोड़ा इधर टिल्ट हो जाना, जब इधर गिर रहे हो इधर टिल्ट हो जाना, तो साइकिल चला सकोगे? ऐसे बोलने से आप साइकिल चला पाएंगे क्या? बैलेंस का जो अनुभव है वो आपको देखना है, अभ्यास करना है, खुद को महसूस करना है, आगे बढ़ना है। ऐसा ही है ना, ये सिखाया नहीं जा सकता, आपको महसूस करना है, आपको सुजाग होके बैठना है, बी अवेयर, बी अवेयर। इसीलिए बुद्धा तो अवेयरनेस में ही वो निर्वाण में चले गए, इसीलिए अवेयर होना बहुत जरूरी है। तो 3 घंटा ये लक्ष्य रखिए, 3 घंटा योग में बैठने का, क्योंकि ये एक बैरियर है, 3 घंटा के नीचे वाले योगी, 3 घंटा के ऊपर वाले योगी। जब आप 3 घंटा को अप्रोच करेंगे, क्रॉस करेंगे, 2.5 घंटा के ऊपर जब आप जाएंगे तो कुछ कुछ होना शुरू होगा। क्या होना शुरू होगा उस टाइम आप खुद फील करना, बट आपको 3 घंटा करना ही है। हम आपको एक खुशखबरी दे रहे हैं और हम आपको आश्वासन दे रहे हैं, अगर आप सच्चाई से 10 मिनट योग में बैठ सकते हैं, अगर आपको दम है 10 मिनट बैठने का, तो कल भी आप 3 घंटा बैठ सकते हैं। लेकिन 10 मिनट सच्चाई से आप योग कर सकते हैं तो वो आपको बताना होगा आप सच्चाई है या नहीं। 10 मिनट अगर आप बैठ सकते हैं योग में तो आप 3 घंटा भी बैठ सकते हैं, क्योंकि आपको 10 मिनट 21 बार रिपीट करना होगा, दैट्स ऑल। अच्छा, एक बार में आप 21 बार रिपीट करने में नहीं बैठिए, आप केवल पहले 2 घंटा करिए, फिर 2.25 घंटा, 2.5 घंटा ले जाइए, 3 घंटा ले जाइए। कुछ कुछ चीजें जो कोई नहीं बताएगा, एक उदाहरण मैं आपको देते हैं, स्थूल उदाहरण। आप चेयर में बैठ के अगर 3 घंटा योगाभ्यास कर रहे हैं, चेयर पे ही बैठेंगे ज्यादातर, तो सबसे पहले जो चीज होगा वो आपके पैर में सूजन आएगा, यहां से लेकर यहां तक पैर में सूजन आएगा। एकदम छोकरा लड़का भी अगर कोई बैठेगा, जिम जाने वाला लड़का छोकरा, 18-20 साल वाला छोकरा छोकरी भी अगर बैठेगा, उसके पैर में भी सूजन आएगा। उसके बाद आप पैर इधर ऐसे दबाएंगे ना, उसमें ऐसे ऐसे टोल आएगा। टोल समझते हैं? दीदी कहती है टोल पुट। टोल पुट किसको कहा जाता है? वो बच्चे जिनके ऐसे स्माइल करने से टोल आता है ना, तो ऐसे आपके पैर में टोल आएगा, पैर में सूजन आ जाएगा, एडिमा के जैसा। इसीलिए हमारे 93 इयर्स वाले बूढ़ा ब्रह्मा बाबा चेयर में बैठ के योग नहीं करते। कोई भी साधक जो साधना करते हैं उनको चेयर नहीं मिला क्या? उनके टाइम चेयर में नहीं था क्या? चेयर था या नहीं था? चेयर तो था। क्यों वो चेयर पे नहीं बैठते थे? क्योंकि लंबा समय योग अभ्यास के लिए ये पोस्चर से योग नहीं हो सकता है, आपके पैर में बहुत बड़ा सूज आ जाएगा इसके लिए, और इसके लिए वो पैर मोड़ के बैठते थे। और पैर मोड़ के बैठने का एक पर्टिकुलर तरीका है, अदरवाइज आप नी को इंजरी करेंगे। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चेयर पे बैठिए, बट डरना नहीं। आपका पैर में अगर 3 घंटा में सूजन आ जाए, अरे हाँ हुसैन नहीं करना लगना। आप मेंटली तैयार रखना, पैर में सूजन होगा, फिर आप थोड़ा पैर उठा के खटिया पे पैर रखना और आप जमीन पे सो जाना। 10 मिनट सो जाना उल्टा करके, पैर खटिया में या चेयर में, और आप नीचे लेट जाना पैर ऊंचा करके, वो सूजन चले जाएगा। ठीक है, लेकिन चेयर में बैठ के योग करेंगे तो सूजन होगा। लेकिन जबरदस्ती आप पैर मोड़ के बैठने को ट्राई नहीं करना। लेकिन जो बैठ सकते हैं बहुत अच्छा है, पैर मोड़ के जो बैठ सकते हैं, राइट? ओके, तो ये 3 घंटा का लक्ष्य हम बाबा के बच्चों को रखना ही है। यहाँ जो भी 10 मिनट योग करना जानते हैं, कर सकते हैं, हिम्मत है, वो 100% 3 घंटा तक बैठ सकते हैं। आप सिर्फ हिम्मत कीजिए।
सुबह के टाइम अच्छी तरह से नींद कर लेना, उसके बाद बैठना, कुछ भी नहीं खाना, पेट खाली रखना। योग के लिए 3 चीज खाली होना जरूरी है। कौन सी 3 चीज? बुद्धि खाली, पेट खाली और ब्लैडर खाली। आप पानी पीते रहेंगे तो योग नहीं होगा। पानी पीते रहेंगे तो आपको वॉशरूम जाना होगा, सुसु जाना होगा, है ना? तो ये 3 चीज आपको खाली होना। पेट में खाना रहेगा, योग होगा नहीं। कुछ भी बादाम खाओ, पिस्ता खाओ, बादाम पिस्ता से योग नहीं लगेगा। बादाम पिस्ता से बुद्धि बढ़ सकती है, थोड़ा मार्क्स एग्जाम में बढ़ेगा। ये योग वाले खाना खाना ही नहीं है आपको। अगर योग में बैठना है, पेट खाली होना चाहिए। अच्छा, आप बोलेंगे भाई जी हम ये 3 घंटा बैठना चाहते हैं शाम को, तो जितना बजे बैठना चाहते हैं उससे 4 घंटा पहले आपका खाना हो जाना चाहिए। उसके बाद कुछ भी नहीं, चाय वाय, चाय तो एकदम किलिंग चीज है। कुछ भी आपको पीना नहीं है, खाना नहीं है। पानी पी सकते हैं, बैठने के पौना घंटा पहले तक पानी भी नहीं पीजिए। जैसे ऑपरेशन थिएटर में लिया जाता है, नील बाई माउथ, एनबीएम, बस एनबीएम, फिर एनेस्थीसिया लगेगी, फिर मजा आएगा। ठीक है, तो एनबीएम करना है। ओके, समझ में आया? राइट, एक क्लिक करना। अब आप ये जो 3 घंटा बैठेंगे या जो भी बैठेंगे, कौन सी चीज आप रिपीट कर सकते हैं? आप इनमें से कोई भी चीज कर सकते हैं। साक्षी भाव का अभ्यास कर सकते हैं, या कोई भी चीज, ये जो अभ्यास है प्रकृति पर प्रयोग कर सकते हैं, स्वमान के प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी चीज का प्रयोग यहां कर सकते हैं। राइट, ये अभ्यास से। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका दीदी को दिया हुआ है, दीदी जी बाद में ग्रुप में डाल देगी। लेकिन इस तरीके से ना आपको देखना है। सोचिए आप ऑलरेडी 1 घंटा बहुत अच्छी तरह से बैठ सकते हैं, तो आप उसको बढ़ाने का लक्ष्य, आप जहां हैं उसको आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखिए। ठीक है, ओके। अब लास्ट स्लाइड देखते हैं, चलिए लास्ट स्लाइड। अब यह है योग से प्राप्तियां क्या है, योग की सिद्धियां क्या है, योग से, योग करने से हमारे अंदर कौन कौन सी प्राप्तियां और सिद्धियां हैं। इसमें जो जो प्राप्तियां और सिद्धियां बताई गई है, ये भी आपके पास पहुंच जाएगा। और ये अगर 28 सिद्धि आपके पास आ जाए तो दुनिया में और कोई चीज आपके पास अप्राप्त नहीं रहेगा। आप कोई भी समस्या लाइए, एक कोई कहीं से भी कुछ समस्या लाइए और देखिए ये 28 प्राप्तियों से वो समस्या हल हो रहा है या नहीं। लेकिन पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें ले लेते हैं। योग का लक्षण है संकल्पों का धीमी होना, संकल्पों के गति का धीमा होना। एक संकल्प में लंबा समय टिक पाना, ये योग का पहली प्राप्ति है। यानी बुद्धि बहुत ज्यादा भटकना, ये कम हो जाएगा। उसका लक्षण है श्वासों के गति कम होना। आपके यहां पे एक अगर कागज लटका दिया जाए गले में बिल्ला के रूप से, ये जो है, ये हिलना जो है बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि जब आप बैठे हुए हैं तो आपको श्वास लेने का भी जरूरत योग में बहुत कम हो जाता है। आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होता है। तो पता चल जाएगा, आप अगर सो रहे हैं तो श्वास गहन चलेगा। ऐसे देखे है ना, श्वास सोया हुआ आदमी कैसा श्वास लेता है, गहरा श्वास लेता है। लेकिन योगी गहरा श्वास नहीं लेगा, उनका श्वास बहुत शांत शांत शांत, क्योंकि श्वास सबसे बड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट करता है आपको। श्वास और हृदय का धड़कन योगी को सबसे बड़ा डिस्टरबेंस की, ये दोनों आवाज अंदर का सबसे ज्यादा आपको हलचल करता है। श्वास फूलेगा तो आपके सीना ऐसा ऐसा होगा ना, और हृदय का धड़कन धड़क 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 ऐसा होगा। तो ये दोनों चीज को योगी कम करता है, एकदम मिनिमम 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 ले जाता है अपने आप। ये कोई योगी सोच के नहीं करता है। योगी जैसे ही एकाग्र करना शुरू करता है, आपके श्वास छोटा 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 छोटा, एकदम जस्ट जीने के लिए जो श्वास चाहिए जितना, बस आपको जिंदा रखने के लिए जितना श्वास चाहिए उतना चलना शुरू होगा। बड़ा आनंद आएगा उस टाइम। ये आपको, आप बोलेंगे हाँ जी हम, मैं श्वास रोक के बैठा हूं, ये हठ योग हो जाएगा। अपने आप श्वास रुकेगा और इसीलिए आपकी आयु बढ़ेगी। योग से आयु बढ़ता है, क्यों बढ़ता है भाई?
श्वास का काउंट आपका कम हो जा रहा है। आप 1 मिनट में 6 श्वास लेंगे। अभी आप काउंट कर लीजिए कितना श्वास ले रहा है। कोई तो 15 ले रहा है, कोई 10 ले रहा है, कोई 12 ले रहा है, 8 ले रहा है, एक आध होंगे जो 6 ले रहा है। नॉर्मल तरीके से गहन योग में बैठे रहेंगे, 7:30 बजे आपका श्वास अगर गिना जाए और शिव की याद रहेगी, तब जब गीत बजेगी उसके पहले, तब आपका श्वास 6 या 7 चल रहा होगा। तो कहां आप 15 श्वास ले रहे हैं, कहां आप 6 श्वास ले रहे हैं, तो आपका तो आयु बढ़ता जा रहा है, क्योंकि श्वास का काउंट बढ़ता जा रहा है। राइट, इसके कारण योग में आयु बढ़ता है। ओके, तीसरा है एक आसन पे लंबा समय बैठ पाना, नकारात्मक और व्यर्थ चिंतन से मुक्त होना, गहन शांति और खुशी की अनुभूति होना है। अशरीरी अवस्था, वो नशीली अवस्था, वो चीज है। बोलना कम होना, सार युक्त होना, बोलने के लिए बिल्कुल दिल नहीं होगा। जीवन में संतोष, हर चीज एक्यूरेट लगेगा। अरे इधर चोरी हुआ है, अच्छा हुआ है क्या, ठीक है, अपने जगह पे ठीक हुआ है। अरे इधर डाका डाला है कोई, अच्छा डाका डाला है क्या, माना आप बोलेंगे नहीं ठीक है तो लोग बोलेगा पागल, अरे भाई इधर कोई मर रहा है। जो मर रहा है वो भी ठीक है, जो जी रहा है वो भी ठीक है, जो लड़ाई कर रहा है वो भी ठीक, हर चीज एक्यूरेट फील होगा। अब ये पागल जैसा लग रहा है सुनने में, लेकिन ये थोड़ा सा आपको अनुभव करना होगा, ये बताया नहीं जा सकता। हर चीज एक्यूरेट है, हर चीज परफेक्ट है। ये ड्रामा का ज्ञान ज्ञानी तू आत्मा के रूप से नहीं, ये आपको योग का अनुभव होगा। एवरीथिंग इज सो परफेक्ट, अपने स्थान पर वो एकदम परफेक्ट है, सब कुछ ठीक है, ये महसूस होगा। अरे इधर कचरा गिरा हुआ है, इट्स ओके, उसका भी अपना कुछ महत्व है, गिरा हुआ है ठीक है, दैट्स ओके, बट मेरे को डिस्टरबेंस वो नहीं कर रहा है। ये एक अद्भुत स्थिति है योग अभ्यास में। हाँ, अब 10 नंबर थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसका मतलब क्या है। पढ़िए जरा, एक कोई पढ़िए जोर से। इसका मीनिंग क्या है? आप जिस चीज पर एकाग्र करेंगे उस चीज का स्वरूप आप बन जाएंगे। अब ये कितना खतरनाक योग की प्राप्ति है, जरा सोचिए। जिस चीज पर एकाग्र करेंगे उस चीज के गुण आपके अंदर आ जाएगा। आप शिव बाबा पर एकाग्र किए तो बाबा के जो शक्तियां हैं वो आपके अंदर आ जाएगा। आप कोई फिल्म स्टार पर एकाग्र किए तो फिल्म स्टार के जो विचित्र संस्कार है वो आपके अंदर आ जाएगा। आप आइसक्रीम पर एकाग्र किए तो आइसक्रीम के जो टेस्ट, आपके एक्चुअल आइसक्रीम खाते टाइम जो अनुभव होता है वो आपका उजागर हो जाएगा योग के अंदर, और आप महसूस करेंगे मैं आइसक्रीम खा रहा हूं। वही अनुभूतियां होंगी, वही मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। आप धनवान कोई ऐसे व्यक्ति पर एकाग्र करेंगे, उस धनवान की विशेषता आपके अंदर आ जाएगा। आप कोई विलेन को सोचने बैठेंगे तो विलेन की विशेषता आपके अंदर आ जाएगी। वो डिफरेंशिएट नहीं करेगा, आप जिस पर एकाग्र किए उसकी विशेषता आपके अंदर आ गया। और इसके लिए जरूरत है धारणा की, क्योंकि अगर धारणा नहीं हुई है और आप एकाग्रता में सिद्धि प्राप्त कर लिए तो आप जो चीज पर एकाग्र करेंगे आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। आप कोई विकारी दृश्य आपके सामने है और उस पर आप एकाग्र हो गए किसी कारण से, तो पूर्ण रूप से वो विकार के आप स्वरूप बन जाएंगे योगी होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि आपने योग के साथ धारणा का अभ्यास नहीं किया। क्योंकि आप योग से एकाग्रता को जीत लिया, कहां एकाग्रता लगाना है उसका अगर समझ नहीं है, उसका कंट्रोल नहीं है, आप कोई भी चीज पर एकाग्र होंगे वो मिल जाएगा आपको। आप धन पर एकाग्र करेंगे आपको धन मिल जाएगा, और आप कंट्रोल अगर नहीं कर पाएंगे धन आता जाएगा, अब आप भटक जाएंगे, धन को संभाल नहीं पाएंगे। राइट, तो ये बहुत बड़ी शक्ति है, इसका दुरुपयोग बहुत हो सकता है। तो इसके लिए योग के साथ धारणा का, योग के साथ ज्ञान का बैलेंस होना बहुत बहुत जरूरी है, अदरवाइज भटकना गारंटीड है। और योग के मार्ग पे सारा भटकाऊ चीजें रखी हुई है कि योगी आगे बढ़ ही नहीं पाए।
माना पूरा तैयारी रावण ने करके रखा हुआ है योग के चारों, सिर्फ वो योग में घुस नहीं सकता है, योग के आसपास सब अरेंजमेंट करके रखा है। पहला अरेंजमेंट रखा है, तू अशरीरीपन का अनुभव कर और तू आगे बढ़ ही नहीं, शिव बाबा को याद ही नहीं कर, उधर से ही लौट के आ जा, शांति कर, शांति अनुभूति करके। ये पहला भटकाव हो जाएगा। आधा योगी तो उधर ही वापिस आ जाएगा, योग कर रहा है, घंटा घंटा योग कर रहा है, कोई चेंज नहीं है। आधा योगी भटक गया, उसका एकाग्रता से कुछ प्राप्ति हो गई, कोई भवन योग लगा रहा है, कोई सेंटर खोलने के लिए योग लगा रहा है, कोई अपना घर ठीक हो जाए उसके लिए योग लगा रहा है, कोई अपना बिजनेस ठीक हो जाए उसके लिए योग लगा रहा है, और हो भी जाएगा। लेकिन आप तो भटक गए, आप तो बिक गए, सोल्ड आउट। देखे वो सामान के ऊपर टैग लगा हुआ रहता है, ये चीज सोल्ड आउट, तो हम लोग सब बिकाऊ बन जाएंगे। फिर इस चीज में ध्यान रखना है कि एक बाबा छोड़कर जो अंतिम लक्ष्य रखे हैं, उसके अलावा आपको सारे साधन का भरमार हो जाएगा, आपको बिक नहीं जाना है, बिक नहीं जाना है। बिकने का चांस फुल गारंटी है, 99% योगी बिक जाएगा, वो लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। राइट नाउ यहां पे भी देख लीजिए कुछ कुछ चीजें, मैं लास्ट में एक दो चीज बोल रहा हूं। 24 नंबर देखिए, किसी को दर्द से मुक्त कर पाना, दूसरे के दर्द को मुक्ति दिलाना, ये पॉसिबल है योग में। कोई व्यक्ति विशेष न लगना, सभी समान लगना, कोई विशेष नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है। हमारे जो प्रिय व्यक्ति हैं वो भी प्रिय हैं, और हमारे से जो दुश्मनी कर रहा है उसके बारे में भी उतना ही न्यूट्रल प्यार है। एक बहुत सुंदर ऊंचा अवस्था है योग के द्वारा। गहन साधना के लिए तीव्र लगन अंदर आना। 27 और 28, जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव होना, सर्वोच्च स्थिति। बीके का सर्वोच्च स्थिति है जीवित रहते हुए मुक्त अवस्था का अनुभव। दुनिया का सर्वोच्च स्थिति कौन सा है? मुक्ति। और हम बच्चों के लिए बाबा बताए सर्वोच्च स्थिति है जीवन मुक्ति। तो यहां ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। ये माइक में थोड़ा डिफेक्ट है, जितना भी ब्रह्मा कुमारी के माइक है सभी माइक में डिफेक्ट है। परस भाई है ना? परस भाई सोच रहा है। बाबा यहां से मुरली के द्वारा, बहनें जो मुरली पढ़ती है, बाबा कहते हैं 21 जन्म, और ये माइक और जो स्पीकर है उधर से निकलता है 20 जन्म। तो बाबा कहते हैं 21 जन्म, तुम्हारा प्राप्ति 21 जन्म का है, 21 जन्म का है, 21 जन्म का है, 21 जन्म का है। और हम बच्चे कहते हैं जी बाबा 20 जन्म का है, 20 जन्म का है, 20 जन्म का है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम 21 जन्म निरोगी रहोगे। जी बाबा हम 20 जन्म निरोगी रहेंगे। तो ये माइक का ही डिफेक्ट कहेंगे कि बाबा यहां से 21 कह रहे हैं और हम धारण कर रहे हैं सतयुग से मुझे सब मिलेगा, अभी तो टाइम पास हो रहा है। तो ये डिफेक्ट ही कहेंगे माइक का। प्राप्ति इस जन्म से है, सारा करामत इस जन्म का है, और हम बैठे हुए हैं योग लगा के, अब तो विनाश शुरू हो रहा है। हाँ अभी तो मिलेगा, अपने को सोना निकल रहा है, मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, वहां के लिए वेट कर रहे हैं। तो 21 जन्म का शुरुआत ये है, ये ध्यान रखना है हमें। राइट। और लास्ट है योग में रहते हुए स्व इच्छा से देह त्याग करना, जो ब्रह्मा बाबा को बहुत अच्छी तरह से पता था। और ये हम बाबा से मीठी झगड़ा करते थे कि बाबा ये आप बच्चों को क्यों नहीं सिखाए, ना आप दादियों को सिखाए, ना आप हम बच्चों को तो सिखाए ही नहीं, आप दादियों को नहीं बताए तो हम लोग कैसे सीखेंगे। ये वाला कला जब आपको आता था, आपने कम से कम एक आध तो और किसी को, एक आध को तो सिखा देते, निर्वैर भाई को, जगदीश भाई को, रमेश भाई को, किसी को तो सिखा देते, जो हम लोग को, चलो प्रकाशमणि दादी को ही सिखा देते, सबको नहीं सिखाना है तो। उसका उत्तर है अगर वो बाबा सिखा देता, कभी भी हम नाराज होंगे, बोलेंगे हम शरीर छोड़ रहे हैं, थोड़ा भी बीमारी हुई, तकलीफ हुई, बोला अभी तो और कुछ मतलब ही नहीं है, चलो योग में बैठ के शरीर, तो फटाफट रोज शरीर छोड़ेंगे। बहनें कितना बार भोग लगाएगी, रोज ब्रह्मा भोजन चलता रहेगा यहाँ। और थोड़ा भी मूड ऑफ हुआ, आपको डांटी, सोचिए बड़ी दीदी आपको डांटा, अरे ये क्या है, तू ठीक से सेवा नहीं कर रही है। ये बहन जी नीचे जाके योग में बैठेगी, शरीर छोड़ दिया। फिर उनके साथी वाली बहन उनको बुलाएगी, अरे सेवा, अरे दीदी वो तो बाबा के रूम में शरीर छोड़ दिया। हाय तो भाई, तो रोज 2 आदमी शरीर छोड़ेगा। और ब्रह्मा कुमारी संस्था में अगर हर रोज 2-3 आदमी मेडिटेशन रूम में बैठ के शरीर छोड़े, तो उसका पोस्टमार्टम होगा। पुलिस तो इधर ही हाजिरी ले, बोला आप ये संस्था बंद करो। हर रोज आपके 2 आदमी शरीर छोड़ रहा है, कोई कहीं पे भी बैठ के योग लगा रहा है, शरीर छोड़ रहा है, ये हो क्या रहा है?
और तो हल्ला मच जाएगा। एक तो 1937 पे हल्ला हुआ था कि भाई पवित्रता के कारण, अभी शरीर छोड़ने के कारण हल्ला हो जाएगा। तो इसके लिए ये जो राज है ये बाबा किसी को बताया नहीं, जबकि ब्रह्मा बाबा को पता था। और ये राज हम सभी को पता चलेगा जब हम थोड़ा लंबा समय 6 घंटा 5 घंटा योगाभ्यास करेंगे, हम सभी इस राज को हासिल कर सकते हैं। और आप बैठ के स्व इच्छा से शरीर छोड़ सकेंगे, टाइम बता के कि भाई इतना बजे शरीर छोड़ रहे हैं, हाँ भाई रसगुल्ला वसगुल्ला रेडी रखो, सब खा के ले, तेरे लिए पैसा रख दिया बेटी, तेरे लिए हाँ जमीन वगैरह देख लेना, कुत्ता को भी थोड़ा ऐसे पूछताछ कर लिया, घर में कुत्ता अगर है, गाय को रोटी खिला दिया। अब बोला भाई स्नान वान करके मैं बैठ रहा हूँ, ओम शांति, दीदी को खबर दे देना, हाँ दीदी के लिए ये एनवेलप भी रख के अभी हम योग में बैठ रहे हैं, ओम शांति, बस ऐसे होगा। लेकिन नहीं हो तो अच्छा, क्योंकि आप थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ, नौकरी में ऊपर नीचे हुआ, कर्जा बढ़ गया, आप बोलेंगे शरीर छोड़ रहा हूं, ये समस्या है। ठीक है, ओके, अब चले, 6:30 हो रहा है, चले हम सब योग में। थैंक यू सो मच। ये आपके पास पीपीटी है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ना, यहाँ जो भी बताया हुआ है एक एक चीज हम लोग कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल एकाग्रता को बढ़ाना है, पूर्ण समर्पणता के साथ योग अभ्यास करना है। और उसको करने के लिए आपका बैठक ठीक होना चाहिए, आपका पेट खाली होना चाहिए, ब्लैडर खाली होना चाहिए, बुद्धि साफ होनी चाहिए, और पूर्ण तीव्र लगन के साथ बाबा को साथ में लेके योगाभ्यास होना चाहिए। ठीक है।